Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Inorganic Chemistry 2. As you can see in this class today, in the chapter of complexes of pi acceptor ligands, we are going to discuss binary metal carbonyls. As you can see, this presentation is given by Sana of the Morning Group. Before we proceed towards binary metal carbonyls, we will first see what are metal carbonyls. So carbon atom of the carbon monoxide has a lone pair of electron which can be donated to the transition metal atom to form complex compound called metal carbonyls. तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक ऐसा लोन पेयर होता है जो ये डोनेट कर सकता है मेटल एटम को और इससे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम मेटल कार्बोनाइल्स बोलते हैं। तो पिछले लेक्चर में एक्चुअली हमने ये देखा था कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर्स होते हैं, लेकिन कार्बन ही अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन नहीं करता। तो इस वजह से हम कहेंगे हैज आ लोन पेयर, राइट। और इस तरह से जो मेटल कार्बोनाइल्स बनते हैं, इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम मेटल कार्बोनाइल्स बोलते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर बाइनरी कार्बोनाइल्स। These are the simple class of pi acid complexes. The compounds formed by the combination of carbon monoxide molecules with transition metal atoms in low oxidation state. These are called metallic carbonyls. In binary metal carbonyls, only metal atoms and carbonyl ligands are present. ठीक है? So this is the PET definition. ठीक, तो बाइनरी जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं उनमें सिर्फ मेटल एटम और कार्बोनाइल के लिगेंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एज यू कैन सी हेयर। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेटल एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर दो हैं और यहाँ पे तीन हैं, तो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हम अभी इस लेक्चर में आगे जाके स्टडी करेंगे। सो मिक्स्ड कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस, although there are many other complexes known that contain both carbonyl and other ligands, और उसको हम mixed carbonyl complexes बोलते हैं। So if it contain only metal atom and the carbon monoxide as a ligand, तो फिर हम उसको बोलेंगे binary metal carbonyls। बट अगर कार्बोनाइल और मेटल एटम के साथ कुछ और भी लिगेंड्स प्रेजेंट हों कार्बोनाइल के अलावा, तो हम उसको मिक्स्ड कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। Remarkable characteristic of these compound is that because of carbonyl ligands are neutral molecule, the metals are present in zero oxidation state. तो चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है या कार्बोनाइल लिगेंड्स दीज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, चूंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए जो मेटल एटम है वो भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। डिपेंडिंग ऑन द अदर चार्ज ऑन अदर लिगेंड द मेटल मे और मे नॉट बी इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी अगर तो बाइनरी मेटल कार्बोनाइल है फिर तो मेटल डेफिनेटली इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एज इन दिस केस। लेकिन अगर ये मिक्स्ड कार्बोनाइल है तो डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन अदर लिगेंड दैट इट इज न्यूट्रल और एनाइनिक लिगेंड, तो फिर मेटल एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज जो है वो आ सकता है। तो अगर दूसरा लिगेंड भी न्यूट्रल ही है फिर ऑब्वियसली मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगी। तो दीज आर द एग्जांपल्स हियर, मेटल एटम इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखें, ये मिक्स्ड जो है वो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, इसमें आर आर कैन बी फॉस्फीन PH3, राइट, और इट कैन बी एनी अदर ग्रुप साइनो pyridine और piperidine। likewise this is another mixed carbonyl complex। अच्छा जी, in any event the metal in the metal carbonyl occur in low oxidation state because of the favorable interaction of soft ligands leavus base with metal in low oxidation state, soft leavus acids। ठीक है, तो कार्बोनाइल्स के अंदर जो फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है बाइंड्री मेटल कार्बोनाइल्स या मिक्स हमारे पास कार्बोनाइल्स हैं,
तो जो फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल के ऊपर वो जीरो है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसकी क्या रीजन है कि इससे लीवस बेस विच इज लिगेंड, उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ज्यादा आसानी से हो सकता है टुवर्ड्स मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट विच विल एक्ट एज सॉफ्ट लीवस एसिड इन दिस केस इफ इट हैज low oxidation state. Okay, so this is because of the fact that there is high electron density on the metal atom in its low oxidation state ड्यू टू लॉस ऑफ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक इसकी ये भी रीजन है कि अगर मेटल एटम ज़रा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी ड्यू टू रिमूवल ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। सिंस मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, अब मेटल की क्या टेंडेंसी है कि मेटल की ये टेंडेंसी है कि इट वांट्स टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी वो पॉजिटिव चार्ज को खुशी से रखता है। सो इट वुड फील मोर कंफर्टेबल। ठीक है, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर कम होगी। जनरली द मेटल दैट फॉर्म stable carbonyl complexes are those in the first transition series from vanadium to nickel, in the second row from molybdenum to rhodium, and in the third row from tungsten to iridium. So जो स्टेबल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, स्टेबल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो मेटालिक एलिमेंट्स बनाते हैं वो वनेडियम से निकल है, सेकंड में मोल्डेनम से रोडियम, और इन थर्ड रॉ में फ्रॉम टंगस्टन टू वुल्फ्राम टू इरिडियम। अच्छा जी, अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ट्रांजिशन मेटल्स? These metals have one or more d orbitals that are not completely filled, so they can accept electron pairs from the sigma electron donors. ठीक है, तो ये मेटल्स के अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है उससे इन एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। The d orbitals contain some electron that can be involved in back donation to pi star orbitals on the carbon monoxide ligand. So this we have studied in detail, discussed in detail in the previous two lectures. So I am not going to go in detail. सिर्फ हम यहाँ पर ये देखें, थोड़ा सा बैक डोनेशन को जो है वो कर लेते हैं बाय मींस ऑफ दिस डायग्राम विच इज़ वेरी गुड। तो इसमें देखें ये मेटल के अब डी ऑर्बिटल्स हैं विच आर कम्प्लीटली फिल्ड, और उसकी वजह से मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीव करने के लिए क्या होगा कि ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल हैं विच आर एम्प्टी ऑन द लिगेंड, वो बैक डोनेशन ये हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं मेटल टू कार्बन मोनोऑक्साइड पाई बॉन्ड। ठीक है, एक्चुअली दिस इज पाई स्टार बॉन्ड, मेटल टू कार्बन मोनोऑक्साइड पाई बॉन्ड। अच्छा, now we will see the classification of metal carbonyls. Mononuclear carbonyls, the carbonyls containing only one metal atom per molecule, these are called mononuclear carbonyls. तो ऐसे कार्बोनाइल्स जिनके पास सिर्फ एक ये मेटल एटम होता है उनको हम मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स, इसकी एग्जांपल है निकल टेट्रा कार्बोनाइल, आयरन पेंटा कार्बोनाइल, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? MCOX, where the value of X may vary from 4 to 6. Now we have binuclear carbonyls, the carbonyls that contain two metal atoms in one molecule of the metal carbonyl, these are called binuclear carbonyls। ठीक है, तो इसको हम binuclear carbonyls बोलते हैं जिनमें एटलीस्ट टू मेटल एटम्स होते हैं और उनका जनरल फॉर्मूला होता है M2COX, where X, the value of X here, that is the number of carbon monoxide or carbonyl ligands, they may vary from 8 to 10, vary from 8 to 10. इसकी एग्जांपल्स है Mn2CO10, Fe2CO9 and CO2, this is cobalt, this is carbonyl CO8, right? So this is the example. Here you can see that two manganese atoms, right? This is this one. These are
In this ligand, two manganese atoms are present. So this is binuclear carbonyl, and the molecular formula is Mn2CO10. Now we have polynuclear carbonyls, and in case of polynuclear carbonyls, these contain more than two metal atoms in a molecule. These are called polynuclear. इसकी example है Fe3CO12, OS3CO12, CO4CO12. So these are the examples, and this is the diagram. And here you can see that this is bridged carbonyl group. ये ब्रिज्ड कार्बोनाइल ग्रुप है क्योंकि ये दो आयरन एटम्स के साथ अटैच है, ठीक है। और इस वजह से देखें, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम कहा था, जब ये दो के साथ अटैच होगा तो ये अब इसका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, यू कैन सी। और अगर ये तीन के साथ अटैच होगा तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। सो इस मॉलिक्यूल के अंदर यू कैन सी टर्मिनल कार्बोनाइल्स एज वेल एज ब्रिज्ड कार्बोनाइल्स। सो दिस इज द terminal carbonyl, right, which is only attached to one metal atom, and this is bridged carbonyl which is attached to two iron atoms. तो ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप जो कि दो मेटल्स के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप, बिकॉज इट हैज मेक अ ब्रिज बिटवीन टू मेटल एटम्स। और जो सिर्फ एक मेटल एटम के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप। So these are some of the physical properties of binary metal carbonyls. You can just have a look. You do not need to remember it. So just go through it. Thank you very much for watching this lecture. So if you have understood, please subscribe, like, and share. Thank you very much. Allah Hafiz.